मैं एक बार फिर हाथी प्रभावित क्षेत्र में हूँ और लगातार इन दिनों जो जंगली हाथियों का दल दबनई, फरसरा, छिंदोला इलाके में विचरण कर रहे हैं। विचरण तो करना अलग बात है, लेकिन विचरण के साथ साथ वे किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान चिंतित और परेशान है। मैं अभी दबनई ग्राम में हूँ और दबनई ग्राम से लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर हूँ, जहाँ पे बीते रात को जंगली हाथियों ने एक किसान है जिसके फसलों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। मैं अभी उस किसान के खेत में हूँ और उससे भी बातचीत करूंगा, जो किसान है, पीड़ित किसान है। उनके कितने एकड़ की फसल को बर्बाद किया है, क्या उनको अभी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, कितना नुकसान हुआ, तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं युमेद कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। मैं अभी दबनई से इधर से आया था जंगल से, और ये वो किसान है जिनके जो फसलों को हाथियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। क्या नाम है दादा आपका? मिलन सिंह नागेश। अच्छा, कौन से गांव से हो? तब नहीं सुन। अच्छा, तो बताइए दादा, जैसे जंगली हाथियों ने आपका कितने एकड़ फसल को बर्बाद किया? 3 एकड़ है मेरा, खुद का मेरा 3 एकड़ है। और मेरे भाई मेरे चाचा लोगों का भी लगभग 4 या 5 एकड़ है। तो जंगली हाथी हमेशा लगातार आज 7वां दिन है। तो अच्छा, प्रतिदिन पिछले 7 दिनों से आपके जो हाँ, खेत के जो फसल है उसको नष्ट कर रहे हैं। पिछले 7 दिन से क्या, लगभग 1 महीना पहले भी फरसरा छिंदोला से था। उसके बाद यहाँ पहुँचा है 1 हफ्ता पहले, यानी 7 दिन हुआ है ये जो अपने गांव पहुँचा है। लगातार अभी भी हाथी का संभावना, क्योंकि पिछले रात भी हमने हाथी को भगाने का प्रयास किया था। तो अभी आप कैसे करते हैं? चलो, आपको फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन हाथी जैसे दिन में तो नहीं आते होंगे, रात में आते हैं। हाँ, तो रात में आप खेत वेत में नहीं रुकते हैं? नहीं रुकते हैं। तो घर चले जाते हैं? तो खेत खेत में नहीं रुकते हैं, इससे तो जो फसल जो बर्बाद हो रहे हैं। तो जैसा वो फसल में अभी शायद धान का बाली आना चालू हो गया था, हाँ, हाँ। तो अभी जैसा मुआवजा मिलता है नहीं वन विभाग द्वारा? मिलता तो है, लेकिन जिस प्रकार से जैसे कि शासन की ओर से 31 क्विंटल बनता है ना, 31 रुपये लेता है, उसके दर से नहीं मिलता। अपने हिसाब से बना लेते हैं। अच्छा, आप जैसा आपका 3 एकड़ फसल है, 3 एकड़ फसल में आप कितना लागत लगा चुके हैं? मेरा तो लगभग 50 से 60 हज़ार खर्च हो गया। बीज के छोड़, और बीज क्योंकि अपने पास रहता है, तो खाद के लिए, दवाई के लिए लगभग ना 50 से 60 हज़ार खर्च आ जाते हैं। अभी वो फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जो उग नहीं सकेगा, जो धान और चावल नहीं बन सकेगा। तो अभी जैसे आपको कितने प्रति एकड़ में जो राहत कोष से आपको दिया जाता है वन विभाग द्वारा? मैं वन विभाग से भी और शासन से भी कहता हूँ कि जिस प्रकार से शासन ने 31 क्विंटल के दर से धान मंडी में खरीदता है, वही दर से हमें भी मिलना चाहिए। क्योंकि अब के बाद बालियाँ आ गया है, तो समझो पक गया है, समझो। हाँ, वो तो हो गया, धान बन गया। दूध आना चालू हो गया, दूध तो ऐसे भी आ जाता है अपना सितंबर में, अभी तो अक्टूबर लगने वाला है, तो ऐसे में जो धान है पकने के कगार में है। तो 1 एकड़ में कितना देते हैं मुआवजा? पिछले समय तो अपने हिसाब से 1 एकड़ में वही ना, अभी पका नहीं है धान, है ना, बाली नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा कम है। उसी के हिसाब से ना एकड़ में ना वही 5 हज़ार 6 हज़ार दे देते। क्योंकि पिछले समय भी वैसे हुए थे, जब पहले पहले आए थे, जब बालियाँ नहीं आई थी, उस समय ना वही 4 हज़ार 5 हज़ार दे रहे थे। लेकिन तो अब तो पकने का समय है ना, इसलिए मैं फॉरेस्ट से भी और, है ना, शासन से भी कहना चाहता हूँ। क्योंकि जब अब पकने का समय है, तो लगभग पक चुका है, समझो बालियाँ आ गया, समझो पक गया है। तो निवेदन भी करता हूँ कि जो शासन की ओर से 31 क्विंटल के दर से जो भी पैसा बनता है, उन्हीं के दर से हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी आप वन विभाग को सूचना दिए हैं क्या? सूचना दिए हैं, कल भी आए थे वन विभाग अधिकारी, फॉरेस्ट वाले और हाथी मित्र के जो दल होते हैं, वो लोग भी गए थे। अच्छा, आए थे, तो जल्दी मिलना चाहिए आपको। हाँ, जल्दी मिलना चाहिए। अच्छा क्योंकि है। हम लोग कर्ज लेकर के किसानी काम करते हैं। एकमात्र हम लोग किसान का निर्भर रहता है खेत में, है ना। अगर खेत में अगर सही तरीका से फसल हम लोग सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, तो समझो हमारा जीवन, है ना, आधा अधूरा हो जाता है। हम लोग किस प्रकार से परिवार का पालन पोषण करेंगे, चिंतित होकर के हम लोग अनेक प्रकार के टेंशन पे जूझ रहे हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। देखिए, वनांचल में रहने वाले जो आदिवासी ग्रामीण होते हैं, वे कृषि पर आधारित होते हैं। तब वो खेती बाड़ी करेंगे तो उनका घर चलेगा। अब इनके सामने ये समस्या आ गया है, अब फसल तो इनका बर्बाद हो गया, धान तो नहीं बनेगा, चावल नहीं बनेगा, तो इन लोग खाएंगे क्या? अपने परिवार को पालेंगे क्या? भरण पोषण कैसे करेंगे? इनके सामने एक समस्या आ गई है। ये चाहते हैं कि जितने में आप 31 रुपये क्विंटल में आप धान खरीदते हैं मंडी में, वैसे ही आपको मुआवजा भी राशि
दिया जाए, ताकि जो किसान हैं उनको भी राहत, क्योंकि वो भी खून पसीने की लागत से कर्ज में लेते हुए खेती बाड़ी करते हैं और एक ही फसल करते हैं। इस क्षेत्र में एक ही फसल करते हैं। हाँ, 100%। अभी किसान हताश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि इनका जो लागत है वो तो खेती किसानी में चला गया, और वो खेती किसानी अब जंगली हाथियों के प्रभाव से वे भी अब नष्ट हो गए। ऐसे में किसान है चाहते हैं कि उनको जो मुआवजा मिलता है उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी किया जाए, ताकि इनका जो जीवन यापन है वो सरल तरीके से, सुगम तरीके से चलती रहे। और मैं भी चाहता हूँ कि सरकार से निवेदन करता हूँ, वाजिब है कि जरूरी है कि ऐसे जो किसान, जो प्रभावित किसान हैं, उनको उचित और उपयुक्त मुआवजा मिले, ताकि इनको भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकें। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।